हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें जो कुछ सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनसे हमें लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना है एंड उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि टेन टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक द पार्ट्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज अ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट जो हैं वो क्लास 10 के हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज का पार्ट हैं, जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर हैं बॉयज़ से, यानी गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज़ से 4 मोर है। तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स का संख्या जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें एक लीनियर फाइंड करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन टू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो सिचुएशन दिए हुए हैं और दो इक्वेशन हमें लीनियर फाइंड करना है। तो पहला दिया हुआ है कि नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा पहला सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है लीनियर फाइंड हुआ। दूसरा हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो मोर या लेस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों के बीच के किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच के डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशन हमें फाइंड हो चुके हैं। अब इन दो इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें ग्राफ से ही नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड करना है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम इनमें से किसी को भी दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं। तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि लीनियर की ग्राफ के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। अब हम इफ y इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 10 माइनस 5, इट मीन्स 5। तो हमने y का वैल्यू जो है वो 5 लिया, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया, 5। अब हम y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 10 माइनस 3, ये 7 आ गया। तो y का जब हमने वैल्यू लिया 3, तो x का वैल्यू क्या आया, 7। चलिए दूसरे नंबर अब ग्राफ को देख लेते हैं, दूसरे नंबर को फ्रॉम इक्वेशन 2। अब दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे सामने, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं कि y को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं।
एक्स वाई। अब हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इफ़ एक्स इक्वल टू, अगर हम जीरो पुट कर लें तो वाई इक्वल टू, हमने एक्स का वैल्यू क्या लेट किया है, जीरो, तो +4, यानी कि हमारा वाई का वैल्यू क्या आ गया 4। तो हमने एक्स का वैल्यू क्या लिया था, जीरो, और वाई का वैल्यू आ गया 4। अब हम फिर से एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, तो वाई का वैल्यू क्या आता है देखते हैं, 1 + 4 यानी कि 5। तो एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया 1, और तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 4, तो एक्स का वैल्यू आ गया 1 एंड वाई का वैल्यू 4। चलिए अब हमें इसके ग्राफ के द्वारा ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा। ग्राफ से हमें फाइंड करना है, तो हमें ग्राफ एक ले लेते हैं। चलिए ग्राफ हमें ले लेते हैं, और जो भी कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है उस पर हम इस पर ड्रॉ करेंगे। तो पहला हमने जो देखा है वो एक्स एक्सिस x5 एंड y5, तो हम इसे देखते हैं। तो x5 एंड y5, तो हम इसे देखते हैं, ये और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट किया, तो ये 5 5, ठीक है। दूसरा जो है वो x एक्सिस पे 7 एंड y एक्सिस पे कितना है 3, तो x एक्सिस पे हम ये 7, ठीक है, और y पे ये कितना 3, ये कोऑर्डिनेट यहाँ आया, तो 7 एंड 3। चलिए अब ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका इक्वेशन क्या था, x + y = 10। अब दूसरे इक्वेशन, दूसरे कोऑर्डिनेट को, दूसरे लीनियर के लिए हम क्या, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया था 0 एंड 4। तो x एक्सिस पे 0 है एंड y 4, तो हम इसे यहाँ ले लेते हैं 0 एंड 4, ठीक है। एंड दूसरा क्या है x1 एंड y4, तो x1 एंड y कितना है, सॉरी y5 है यहाँ पे। चलिए तो फिर क्या है, x1 एंड y कितना है 5, अब इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अब देखिए कहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ, इसको हम डॉटिंग कर लेते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 है और वाई एक्सिस पे कितना है, ये 7। तो यही जो है हमारा नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स होगा। तो एक्स पे ये एक्स जो हमने क्या पुट किया था, नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे क्या कट हुआ है 3, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो जाएंगे 3। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या है, देखिए यहाँ पे 7, तो ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या हो जाएंगे 7। तो ये हमने जहाँ पे हमें कट हुआ, इसी से हमें ग्राफिकली फाइंड हो गया क्या, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो इनका डिफरेंस बोला गया था कि कितना था 4। तो देखिए 7 में से अगर हम 3 को डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस हमारा क्या आता है 4। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pencils together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that one pen. तो हमें
5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स का टुगेदर रेट जो है वो दिया हुआ है 50 रुपीज़, एंड 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है रुपीज़ 46। तो हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन का वैसे ही ग्राफिकली फाइंड करना है रेट। तो हम फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहला काम कि लेट कर लेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स को हम x मान लेते हैं, और द कोस्ट ऑफ 1 पेन को हम y मान लेते हैं, और फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके हम इसके इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो 5 पेंसिल, एक पेन का अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट जो है x है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, प्लस वैसे ही 7, अगर एक पेन का कॉस्ट जो है y है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा 7y, तो इक्वल टू दोनों का कंबाइंड कॉस्ट जो है टुगेदर कितना था 50। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमें जो है वो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हमारे दो इक्वेशन हमें फाइंड हो गए। अब इनसे हम इनका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब पहला इक्वेशन हमारे सामने क्या था, पहला इक्वेशन जो था वो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 50 और ये प्लस है तो वो चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा -7y, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। अब यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, xy। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू। तो इफ़, अब हमें क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड क्या है y है तो हम y पुट करेंगे, y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू हम क्या पुट कर लें, y इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 50/5, और ये कट जाएगा 10। तो y का वैल्यू हमने क्या पुट किया था 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। दूसरा देखते हैं हम, y इक्वल टू अगर हम पुट कर लेते हैं, चलिए y इक्वल टू हम क्या पुट कर लें, अगर हम 7 5 35, तो अगर 5 कर लेते हैं तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5/5, तो ये हो गया 50 माइनस 35/5। अभी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 15/3, और ये कट करे 15/5 यानी कि ये 3 बार में कट जाता है। तो x का y का वैल्यू हमने क्या लिया था 5, तो x का वैल्यू क्या आया 3। चलिए इसी तरह अब हम दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब दूसरा इक्वेशन क्या था 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो अब इसे भी हम इस तरह तैयार करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको हम 5 कर लेते हैं, 5 y इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई हम 5 कर लेते हैं,
और फिर अपना बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई। चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम इफ़ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स का वैल्यू हम क्या पुट कर ले, 8 अगर पुट कर लेते हैं, अगर हम एक्स का वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 8, तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8/5। तो ये क्या हो गया, 46 माइनस 56/5। तो ये कितना हो जाएगा, 10/5 माइनस, और ये -2 सॉरी। तो हमने x का वैल्यू क्या लिया था 8, तो y का वैल्यू क्या आ गया -2। अब सेकंड हम देखते हैं x इक्वल टू, अगर हम x का वैल्यू क्या ले लें 3 ले लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू क्या ले लें 3 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आता है 46 माइनस 7 इंटू 3/5। अब ये 46 माइनस 21 क्या 5, तो इसे हम सपरेट कर लेते हैं। तो ये 6 में से 1 गया 5 एंड 4 में से 2, तो ये 2, और ये हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आ गया 5। तो हमने देखा कि x का वैल्यू हम जब ये लेते हैं 3, तो y का वैल्यू क्या आता है 5। चलिए, अब जल्दी से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहला जो कोऑर्डिनेट फाइंड किया था उसमें हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट फाइंड थे। तो एक्स का वैल्यू 10 एंड वाई का क्या 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई 10 का वैल्यू ये हो गया एंड वाई 0, तो ये 10 एंड 0। और दूसरा हमें कोऑर्डिनेट क्या फाइंड है, एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू 5। तो एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू 5, तो ये 3 एंड 5। ठीक है, अब इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, और ये इक्वेशन क्या था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब सेकंड कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, x का वैल्यू क्या था हमारे सामने 8 एंड y का वैल्यू -2। तो x का वैल्यू क्या हो गया 8, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 8 एंड y का वैल्यू -2। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया 8 -2, एंड दूसरा क्या था 3 एंड 5। तो 3 यहाँ पे और 5 कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, तो 3 5। अब इसका हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका हम जो है इक्वेशन का लिख लेते हैं। क्या था इक्वेशन हमारा सेकंड, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 5। तो चलिए हम अब लिख लेते हैं कि क्या हो गया, कोस्ट ऑफ वन पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स को माना था, तो वन कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ₹3। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा रुपीज़, अभी हमने देखा क्या हो जाएगा 5। आई होप कि ये सारे दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सिंपली हमें ये सिचुएशन दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनको हमें फाइंड करके लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, एंड देन उसके बाद जो है हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करके उनका वैल्यू फाइंड करना है। आई होप कि आपको सारे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।